आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आया, वो दुनिया में आया, वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था। दोस्तों, अब वो दिन आ चुका है कि जब फाइनली दुबई के लोगों ने इस्लाम को बदलना शुरू कर दिया है। हमारे नबी ने ये पेशन गोई पहले ही फरमाई थी कि अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए तबाही है, और हमें ये पता था कि कभी न कभी वो वक्त आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम अपनी आंखों से ये देखेंगे कि किस तरह सऊदी और दुबई के शेख दीन इस्लाम को बदल रहे हैं हमारी आंखों के सामने, और इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को पूरा देखना। पहले आप इन दोनों का वीडियो देखिए जो दुबई और सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रहा है, फिर इसकी पूरी तफसील आपको बताएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आया, वो दुनिया में आया, वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना कुछ था, एक इंसान था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग, आप लोग सब पहला इंसानियत देखो, फिर मजहब को। الخمر حرام ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا، فأين تفصيل تحريم الخمر؟ इन दोनों वीडियोस को पूरा देखने के बाद आप हैरान होंगे, जिसको हर मुसलमान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है ताकि ऐसे फितने को फैलने से पहले ही रोका जा सके। पहली बात करते हैं इस दुबई शेख की, जो कि उर्दू में बात कर रहा है। इस टिकटॉकर का कहना है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, ना हिंदू थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना कुछ थे, सिर्फ एक इंसान थे। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, ये सही हदीस है कि रूए ज़मीन पर सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम को नबी बनाकर भेजा है। जो शख्सियत ज़मीन पर नबी बनकर आई है, उस हस्ती के लिए ये बंदा कह रहा है कि वो मुसलमान नहीं थे, माज़अल्लाह। और दूसरी बात, ये टिकटॉकर कहता है कि सबसे पहले इंसानियत मजहब है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, बाकी सब बाद में है। इंसानियत कौन सिखाएगा? इंसान का बनाया हुआ कानून या फिर अल्लाह का बनाया हुआ कानून? फैसला आप लोगों के हाथ में है। और दूसरी वीडियोस जो सऊदी अरब की है वो भी आपने देखी, जिसमें एक सऊदी अरब का शख्स शराब को हलाल करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान शराब को अलल ऐलान करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में जद्दा के अंदर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से शराब की बाकायदा दुकान खोली गई है, और ये हकीकत है, आप सर्च कर देख सकते हैं। इसी रास्ते को हमवार करने के लिए ये सऊदी शख्स शराब को जायज़ करने की कोशिश में लगा हुआ है, और इसके लिए इस जैसे शयातीन आगे आ चुके हैं। इसकी बातें अगर आपके समझ में ना आई हों तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। सबसे पहले ये शख्स कह रहा है कि शराब हराम है, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ने जिस चीज़ों को हराम कहा है उनका नाम ले लेकर ख़ास कुरान में बयान किया है। आगे ये इंसान कहता है कि हाँ, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त जो तुम बोलते हो वो तुम्हें पता नहीं चलता। आगे ये इंसान कह रहा है कि अगर इंसान नशे की हालत में है और उसे पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, उसे समझ में आ रहा है, तो वो नशे की हालत में भी नमाज पढ़ सकता है। आगे ये इंसान कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि शराब इसलिए हराम है क्योंकि वो नुकसानदेह है। फिर आगे कहता है कि नुकसानदेह तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चिकनाई, तो क्या हम चिकनाई को हराम कर दें? इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि शराब का मामला अल्लाह ने जो उस वक्त का बादशाह है, जो हाकिम है, उसके सुपुर्द कर दिया है। आपको समझ आया? अगर वो जायज़ कर दे तो जायज़ है, अगर हराम कर दे तो हराम। यानी इसने अपनी सीधी बात सऊदी बादशाह पर पहुंचा दी, मोहम्मद बिन सलमान, जो शराब को आम करने की फिराक में है। दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसे फितने से बचाए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।